रही। पेट्रोल डीजल देख लें, सब्जियों के दाम देख लें, खाद्यान्न पदार्थों के दाम देख लें, या फिर घरेलू गैस सिलेंडर के दाम देख लें, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कीमतें तो नियंत्रित ही नहीं हो रही हैं। देखिए ब्रजेश जी, हमारे यहाँ जब बकरे को हलाल करना होता है तो उससे पहले उसको खूब खिलाया पिलाया जाता है। पहले जिनके पास सिलेंडर नहीं था, रसोई गैस उनको फ्री में बांटी गई। अब दाम इतने बढ़ा दिए गए कि जो फ्री में बटा था वो पैसा भी वसूल हो जाएगा। अब पुराना दिन आ गया, लोग चूल्हे पे कंडे पे रोटी सब्जी बनाएं और सिलेंडर के सामने फोटो रख के माला रख के अगरबत्ती जलाएं, क्योंकि महंगाई बेकाबू है। सरकार कहती है पेट्रोल डीजल के दाम हमारे हाथ में नहीं है, और बाकी सब गलतियों के लिए नेहरू जिम्मेदार ही हैं, जान ही रहे हैं आप। तो बीजेपी के एक काम और कर दे तो सब महंगाई घट सकती है। और ओपी सिंह जी बैठे मेरे दोस्त हैं, ये चाहे तो सलाह दे, जो किलोमीटर वाला पत्थर है अगर इसको सरकार नज़दीक नज़दीक लगवा दे तो गाड़ियों का एवरेज बढ़ जाएगा और महंगाई का ज़्यादा असर दर्द महसूस नहीं करेगी जनता जी। तो एक ये फार्मूला भी जनता चाहे तो, सरकार चाहे तो अपना सकती है। वैसे आपको बताएं कि हमारे यहाँ गाना बना था कि महंगाई डायन खाए जात हैं, सखी सैया तो खूब कमात हैं। तो भाई बीजेपी में जिसके सैया हैं उनके कमाई खूब है, उन पर महंगाई का असर ना होता होगा, लेकिन ओपी सिंह को घर पर जाकर डांट जरूर पड़ती होगी कि टीवी पे बैठ के झूठ क्यों बोल देते हो, यहाँ इतनी महंगाई बढ़ रही है, इस पर नहीं बोलते। आज इनको घर में मतलब ठीक कराने का इंतजाम कर दे रहे हो। निश्चित इनको घर में सुनना पड़ता होगा कि सही बोला करो। अब पार्टी की नींद से बंधे हैं तो जो बोलना उसी के हिसाब से पड़ेगा। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन ने एक बार बहुत पहले ट्वीट किया था, उन्होंने कहा कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और गाड़ी कैश से खरीदेंगे और पेट्रोल लोन से आएगा। तो लोन लेना पड़ेगा अगर तेल के लिए, तो इस देश में कैसे गाड़ी चलेगी। अच्छा, अभी ये बात आई कि साहब अगर इलेक्ट्रिक वाहन या बैटरी वाले वाहन इस देश में हावी हो गए तो सरकार के टैक्स का एक बहुत बड़ा भाग चला जाएगा। वैसे एक आइडिया और है, सरकार चाहे तो जानवरों के गोबर करने पर टैक्स लगा सकती है, क्योंकि गुजरात की एक नगर पालिका ने गाय के गोबर करने 1.5 किलो पर और भैंस 3 किलो पर ज़्यादा गोबर करती है सड़क पर तो टैक्स लगाया था। तो ये आइडिया भी बेहतर है, उससे गाय और भैंस के मालिक को टैक्स देना पड़ेगा जी। तो गोबर करने की सड़क पर मात्रा सरकार चाहे तो निर्धारित कर सकती है। ये बताइए, ये 4 साल से गन्ना की कीमतें क्यों नहीं बढ़ रही हैं? कल मैंने देखा कैबिनेट के जरिए फिर प्रस्ताव पास कर दिया गया कीमत मत बढ़ाओ। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम क्या है इनको? बीजेपी विपक्ष में थी तो 2017 से पहले बीजेपी 425 रुपया कुंटल गन्ना के दाम करने की मांग करती थी लगातार। हाँ मुझे याद है, आंदोलन करती थी। हाँ मुझे याद है। लेकिन इनकी सरकार में 315 रुपया से आगे नहीं बढ़ पाया आज तक दाम। और ये किसानों, देखिए इन्होंने वोट ले लिया और उसके बाद जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने इनको भयंकर सपोर्ट किया था उत्तर प्रदेश में और बम्पर जीत हुई बीजेपी की। लेकिन जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारी लागत बढ़ जाती है, क्योंकि माल भाड़ा ट्रकों से ढुलाई होती है, चाहे सब्जी हो चाहे टैंकर से तेल आए, चाहे जैसे, और उसका असर किसान पर, आम आदमी पर, गरीब पर, सब पर पड़ता है। डीजल से खेतों की सिंचाई होती है, गन्ने की भी उस पर सिंचाई पे असर पड़ता है। तो गन्ने का दाम तो इनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास वही नकदी फसल का भरोसा है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। नहीं, मैं तो गन्ना किसानों से कहूंगा अपने क्षेत्र के हर एक मंत्री से सवाल करें जिसने इस कैबिनेट नोट पर हस्ताक्षर किए हैं कि गन्ना की कीमत ना बढ़ाई जाए। अपने क्षेत्र में अपने इलाकाई विधायक और मंत्रियों से जरूर पूछें वो कि क्यों दस्तखत किए तुमने। देखिए ऐसा है कि बीजेपी के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को महंगाई का ज्यादा असर इसलिए नहीं है क्योंकि इनका सारा भत्ता, वाहन, टेलीफोन सब तो सरकार वहन करती है और बीजेपी चारों ओर जीती है, तो इन पर तो ज्यादा देखिए इनको असर नहीं दिखेगा जी। लेकिन सबसे बड़ा एक समाज का जो और दूसरा पक्ष है
ब्रजेश जी, आज के ज़माने में शहरों में जो परिवार हैं, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को बड़े हसरत से पाला था, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को माँ बाप भार लगने लगते हैं। वृद्धा आश्रम भरे पड़े हैं खाना न खिला पाने के नाते। जो बुजुर्ग 75 साल के ऊपर हैं, जो कुछ नहीं कर सकते हैं, इस महंगाई की मार में उनकी हालत और खराब होगी जी। और ये संवेदनशील मामला है जी। बेहद संवेदनशील। लेकिन सरकार को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस देश में हजारों लोग मरते ही हैं रोज। आज हमारे यहाँ कहा गया है कि तेल देखो, तेल की धार देखो। तो बहुत रोचक कविता आपको इस पर सुनाऊंगा, आनंद लीजिए। कि काले गोरे यार देखिए, जालिम जोड़ीदार देखिए, और अद्भुत नाटककार देखिए, महंगाई की मार देखिए, और मुफलिसी की दरकार देखिए, मस्ते हाहाकार देखिए, और लोकतंत्र लाचार देखिए, गाड़ी धक्का मार देखिए, और सबके सिर तलवार देखिए, बिना नाव पतवार देखिए, और फाके से बीमार देखिए, फांसी पर दो चार देखिए, और तेल देखिए, तेल की धार देखिए। तेल की धार देखिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अपने शानदार इनपुट के लिए। भाई ओपी सिंह जी, आपकी पार्टी लगातार महंगाई के खिलाफ देश में अभूतपूर्व आंदोलन चलाने वाली पार्टी है। आपकी पार्टी वो है जिसने धरना प्रदर्शन से लेकर, सड़क से लेकर